दोस्तों, कैसे हो यार। आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में और एक अच्छा सा टॉपिक लेके जिसपे आपको सफलता की राह पर आगे लेके जाएगा। पुरानी वीडियो पे आपने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इस वीडियो पर भी उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स देकर अपना प्यार दिखाइए। और नोफेप कर रहे हो या नहीं, कमेंट करके बताइए कितने डेज हुए, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं बताइए। उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा हो सकी तो। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि सफलता आपसे क्या क्या मांगती है और सफलता के क्या क्या कितने मंत्र से जिसे आप फॉलो करके संघर्ष करके और अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू वीडियो को। दोस्तों, मैंने अभी संघर्ष की बात की। पहला हमारा टॉपिक आता है संघर्ष करने की हिम्मत रखना। जो काम, जो वर्क, जो जॉब आप करना चाह रहे हो उसके लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा कि उस फील्ड में आप अच्छी तरह से फिट हो पाओ। जो लोग संघर्ष करते हैं उनको ही काम मिलता है, वही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और अगर हम माने कि हमारा दूसरा पॉइंट अगर क्या है, दूसरा पॉइंट यह है बुरी आदतों का त्याग करना। जो मैं अपने चैनल में जितने भी वीडियोस हैं उनमें मैं यही बता रहा हूँ कि नो फैप के ज़रिए बुरी आदतों का त्याग करो, ब्रह्मचर्य करो, जिससे आपके शरीर में अच्छी तरह से निखार क्लियरेंस आएगा और आप बुरी आदतों को त्याग कर दोगे तो अच्छी आदतें आएगी, आप संघर्ष सफलता की राह पर आगे बढ़ सको। यह मेरा मोटिव है, मेरे चैनल का मोटिव भी पूरा यही है कि लोगों को आगे बढ़ाएं और संघर्ष की राह पर लेकर जाएं, जिससे कि लोगों को उनकी संघर्ष और काबिलियत का पता चले, जिससे कि वो सफल हो जाए और जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वह उन्हें भी सफल करे। हमारा तीसरा पॉइंट आता है संघर्ष करने की हिम्मत रखना। संघर्ष करने की हिम्मत से मेरा कहने का मतलब यह है कि लोग कुछ काम या जॉब या जो भी करते हैं उसमें हाथ डाल देते हैं। उसमें थोड़ा सा काम करते, थोड़ा ट्रायल वर्क बेसिस कर लेते हैं और छोड़ देते हैं कि मुझसे तो नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम मेरे लिए नहीं है। यह एक्सक्यूजेस को त्यागना पड़ेगा। अगर काम नहीं हो रहा है उसके लिए आपको थोड़ा उसके अंदर घुसना पड़ेगा। अगर मैं भी मेरा बताऊँ तो मुझसे भी स्टार्टिंग में काम नहीं होता था। मैं सोच रहा था क्या यार, ये काम लेके बैठ गया, मुझसे ये काम नहीं हो रहा। लोग अच्छे अच्छे कर रहे हैं, मुझसे छोटी छोटी उम्र के लोग कर रहे हैं, लड़कियां कर रही है। मुझे भी यह लगता था। फिर बाद में मुझे यह काम सीखने में कम से कम 6 महीने 8 महीने, अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो मुझे साल 1.5 साल हो गए जब तक मुझे काम नहीं आया। तो मुझे 2-3 साल लग गए थे काम सीखने में और अभी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा नॉर्मली सैलरी मिल रही है मुझे, ऐसा भी नहीं कि कम सैलरी मिल रही है। आपको जो भी करना है उसके लिए हिम्मत रखना होगा कि यह काम मैं कर पाऊँगा, और कॉन्फिडेंस तो है ही ज़रूरी इसके लिए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो है वासना का त्याग करना। जिस इंसान ने वासना का त्याग कर दिया वह कुछ भी जीत सकता है, वह कुछ भी कारनामा कर सकता है अपनी ज़िंदगी में। मेरे भाइयों, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दे देता हूँ। अभी जो आया था मेरा पड़ोसी था, वह शादी के पहले बहुत ज़्यादा काम के प्रति सजग हुआ करता था। शादी के बाद वह पूरा निर्लज हो चुका है कि मतलब काम करने के लिए उसकी जुनून पूरी ख़त्म हो चुकी है। वासना इंसान को पूरी तरह से पानी में डुबा देती है। ऐसा रहता है कि जब आप वासना से दूर रहते हो तो आप पानी पे तैर रहे हो। अगर आप वासना से ग्रसित हो चुके हो आप पानी में डूबने लग जाते हो। ये बात आप समझ गए, आप ज़िंदगी में कुछ भी जीत सकते हो। और वासना का अगर हम देखा जाए तो ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है यह भी एकदम चुतियापी चीज़ है। अगर आपके पास पैसे हो तो आप यह चीज़ करो, अगर नहीं है तो यह चीज़ों का मतलब नहीं बनता है कि आप इसे कर रहे हो। यह बुरी चीज़ है। आपके माइंड में होना चाहिए कि यह बुरी चीज़ें हैं, जिससे आपके काम पर असर पड़ेगा, आपकी लर्निंग स्किल पर असर पड़ेगा। हमारा अगला पॉइंट है अपने काम के प्रति विश्वास रखना। अगर आपने अपने काम के प्रति विश्वास रखा है कि मुझे यह काम आगे लेकर जा सकता है, मुझे यह काम, इस काम में मेरा भविष्य छिपा है, वह काम तो आप कर ही रहे हो। उसमें ऐसा पॉजिटिव विश्वास भी रखो कि यह काम मुझे आगे लेकर जाएगा और यह काम में मुझे मज़ा आ रहा है। जिस काम में आपको मज़ा नहीं आता तो उससे तो निकलने का आपका मन करता ही होगा दोस्तों। उसके लिए आपको यह करना है कि उस पर विश्वास बनाए रखना है कि यह काम मुझे आगे लेकर जाएगा, जिससे कि आपको लगे कि इस काम में मेरा
भविष्य छिपा है, सो उस काम में विश्वास रखना बहुत ही ज़रूरी है। यह इस इस पॉइंट को मैं ऐड नहीं कर रहा था, पर मुझे लगा कि इस पॉइंट से अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो यह पॉइंट ज़रूर रखना चाहिए। और 5th पॉइंट हमारा आता है धैर्य के प्रति काबिलियत रखना, यानी कि धैर्य रखने की काबिलियत रखना। धैर्य रखने की काबिलियत से मेरा मतलब यह है कि जिसमें धैर्य की काबिलियत रहती है उसके अंदर गुस्सा भी बहुत कम पाया जाता है, वह बहुत ही ठंडे दिमाग का पाया जाता है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने जितने भी मेरे एरिया में थोड़े मुझसे ऊंची फील्ड के लोगों को देखा है, तो वह उनमें धैर्य और बहुत ही प्रसन्नता से बात करते हैं, उनमें गुस्सा बिल्कुल एक क्षण के लिए भी नहीं दिखाई देता। सो जिनमें गुस्सा कम हो गया, जिसमें धैर्य रह गया, सो वह कुछ भी पा गया। यह आप मान सकते हो कि धैर्य की काबिलियत रखना। और जो आप काम कर रहे हो सो उसमें आपको डायरेक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, इससे भी मतलब है कि धैर्य की काबिलियत होना चाहिए हर किसी में। सो धैर्य से यह मतलब है कि अभी आप काम सीख रहे हो, तो काम सीखने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा और उसकी काबिलियत आपको होनी चाहिए। सो बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, दूसरों के बहकावे में न आना। यह एक बहुत ही सही फैक्ट है कि दूसरों के बहकावे में न जाने कितने लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का काम बिगड़ता है और दूसरे लोग उनका काम बिगाड़ते हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो सही काम कर रहे हैं। तो दूसरों के न बहकावे में आना चाहिए, न वो जो बता रहे वो करना चाहिए। जो आपको सही लगे वही करना चाहिए, जिसकी वजह से आप जो कर रहे हो सर्दी हो रही है फ्रेंड, इसलिए मुंह बना रहा हूँ मैं। जो आप कर रहे हो वो उसमें विघ्न डालना चाहेंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो उससे जलते हैं कि यह चीज़ हमारे पास नहीं है। सो वो बिगाड़ेंगे, या तो आपसे कुछ ना कुछ लेना चाह रहे हैं, सो वह आपको गलत राय दे रहे हैं। सो बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, काम के प्रति पूरी तरह जुट जाना। काम के प्रति अपनी जुनून रखना। काम के प्रति जुनून यह है कि आप जो भी करना चाह रहे हो, तो उसके प्रति एक तरह का जुनून होना। ऐसा नहीं कि मुझे यह काम पसंद है और ऐसे कुछ भी उसकी डिग्री विग्री लेके वो छोड़ दिया। उस फील्ड में पूरी तरह शार्प तरीके से आपको जाना पड़ेगा कि मुझे यह काम करना है तो करना है, भले वह एक जगह ना मिले। क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो मैंने कितनी जगह इंटरव्यू दिए होंगे, आप भी सोच सकते हो। आप सोच रहे होंगे मैंने 5-10 जगह दिए, मेरे हिसाब से तो मुझे 100 लग रहा है, पर मैंने 100 नहीं दिए, कम से कम मैंने 40-50 से ऊपर इंटरव्यू दिए, जब जाके मेरी आज जॉब लगी है। लोग मुझे कहते थे कि तेरी उम्र बहुत छोटी है, तू बच्चा है, नहीं कर पाएगा काम। लेकिन टैलेंट के तौर पर इन सारे पॉइंट अगर मैं बताऊँ तो ये मेरे लिए तो पूरे सूट बैठते हैं कि मैंने उनका पालन किया, तो इतनी आगे तक मैं बढ़ पाया हूँ आज। तो काम के प्रति जुनून रखना, यह आपको आगे तक लेके जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नोफैप करो, सीमन रिटर्न करो, ज़िंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। नए भाइयों को मैं बोलना चाहूँगा जो इस वीडियो पर पहली बार मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनको अगर समझ में नहीं आ रहा कि नोफैप सीमन रिटेंशन क्या है, सो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आधे से ज़्यादा वीडियो नोफैप और सीमन रिटेंशन की है। आधे से ज़्यादा बोल रहा हूँ, 70 से 90% वीडियो मेरी नोफैप पर और सीमन रिटेंशन पर है। अगर आप करना चाह रहे हो तो आप बहुत ही बढ़िया सोच रहे हो, क्योंकि यह फैपिंग करना एक नर्क है, मुठ मारना एक नर्क के समान है। दोस्तों जाकर मेरी वीडियो देखो और कुछ सीखो और सीमन रिटेंशन करो और ज़िंदगी जीत लो। बाय बाय।